वेलकम टू द वीवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स। आज आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सिविलियन आपने एलडीसी का, यूडीसी का या स्टेनोटाइपिस्ट का आपने टेस्ट देना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, जो आप लोगों का तीसरा टेस्ट होगा वो होगा कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, एमएस ऑफिस, फुल फॉर्म, शॉर्टकट कीज़, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इन्हीं में से आप लोगों के टेस्ट में क्वेश्चन आने हैं। इससे पहले भी 2 वीडियोस अपलोडेड, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक मौजूद है। तो इस वीडियो में सारे के सारे अहम तरीन क्वेश्चन ही डिस्कस होने जा रहे हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। तो इसका राइट आंसर है ऑफिस विस्टा। ऑफिस विस्टा कोई भी एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। अगर बात करें ऑफिस एक्सपी की तो बिल्कुल है, लेकिन ये ओल्ड वर्जन है। अगर बात करें ऑफिस 2007 की तो ये भी है 2010, 2013, 2016, 2019 और 2021, ये सारे एमएस ऑफिस के वर्जन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड की फाइल को स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, winword.exe। winword.exe का आप यूज करेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा सा डीपली समझा देता हूं कि आपके कीबोर्ड पर एक विंडो का बटन होता है, तो विंडो प्लस आर करेंगे आप, विंडो प्लस आर करेंगे तो आपका रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो इसमें आप टाइप करेंगे विनवर्ड, WIN, WORD, विनवर्ड आप ओपन करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे या ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एमएस वर्ड का जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड इज एंड डैश सॉफ्टवेयर। तो एमएस वर्ड जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो थोड़ा सा आप लोगों को इसकी बेसिक नॉलेज भी देता चलूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। तो कंप्यूटर 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, कंप्यूटर 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक इसमें आते हैं सॉफ्टवेयर और दूसरा इसमें हार्डवेयर। तो अगर हार्डवेयर की एग्जांपल की बात करें तो हार्डवेयर में सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाता है। इसके अलावा रैम, रोम और हार्ड डिस्क वगैरह, ये सारे हार्डवेयर के मतलब है कि कंपोनेंट्स हैं। अगर बात करें सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर के तकरीबन 3 पार्ट हैं, लेकिन 2 पार्ट से ही ज़्यादा क्वेश्चन लिए जाते हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो, यानी इसमें इसकी एग्जांपल विंडो है। अगर बात करें दूसरी जो सॉफ्टवेयर की दूसरी है टाइप, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, DBMS, ब्राउजर वगैरह, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। उम्मीद है कि अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। तो यही इस क्वेश्चन में यही पूछ रहे थे कि एमएस वर्ड क्या कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट की जो फाइल एक्सटेंशन है तो वो क्या है, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, .docx। .docx एमएस वर्ड की मतलब फाइल की एक्सटेंशन है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है 2003 या इससे पहले जो एक्सटेंशन थी फाइल की वो थी DOC। 2003 और इससे पहले थी .doc, लेकिन 2007, 10, 13, 16, 19 ये सब में 7 को x में ऐड कर दिया गया। यहाँ पे एक एडवांस लेवल की बात भी बताता चलूँ, वो भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि अगर आपने एमएस वर्ड में आपने मैक्रोज का यूज़ किया है, तो आप लोगों की जो एक्सटेंशन है वो बदल जाती है, यानी .doc तो सेम रहेगा, आगे m आ जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। जिस एमएस वर्ड की जिस फाइल में आपने मैक्रोज का यूज़ किया होगा तो साथ मतलब .doc m मतलब है कि उसकी एक्सटेंशन बन जाएगी। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो मैक्रोज का आगे डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को मैक्रो का बता देता हूं। अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, काफ़ी मतलब आपका काम है, तो आप काम को कुछ काम आप रिपीट करना चाहते हैं तो आप मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। यानी फाइल को ओपन करने के लिए इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो डी ऑप्शन राइट, कंट्रोल प्लस F12 का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस F12 से आप न्यू फाइल को मतलब ओपन कर सकते हैं। तो इसके एक और भी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस O से भी आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। इस बात का भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द F12 की इज यूज टू ओपन। तो F12 की का क्या यूज है, तो इसका राइट आंसर है सेव एज डायलॉग बॉक्स। यानी आप मतलब है कि सेव एज करना चाहते हैं तो F12 मतलब शॉर्टकट कीबोर्ड से शॉर्टकट से आप F12 की प्रेस करेंगे तो आप सेव डायलॉग बॉक्स पर पहुंच जाएंगे, आप सेव एज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट। यानी आप डॉक्यूमेंट यानी एमएस वर्ड की जो फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, ये आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है। एमएस वर्ड की जो मतलब है कि एमएस वर्ड में हम काम करते हैं डॉक्यूमेंट में, और एमएस एक्सेल में हम काम करते हैं स्प्रेडशीट पे या वर्कशीट पे, उसकी फाइल वर्कबुक क्या है। और पावर पॉइंट में हम स्लाइड पर काम करते हैं और उसमें क्या चीज़ तैयार करते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट पे हम काम करते हैं एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड में सेव करने के कितने तरीके हैं यही पूछ रहा है, तो इसके 3 तरीके हैं।
तो ये कौन कौन से तरीके हैं ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। पहला तरीका तो ये है एमएस वर्ड में फाइल को मतलब एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यहाँ पे एक मतलब एक 2007 में वो ऑफिस बटन कहलाता है, लेकिन 2010, 13, 16 में वो फाइल बटन कहलाता है। यहाँ पे आप क्लिक करके सेव और सेव एज दोनों कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। यानी यहाँ पे जो ऑफिस बटन है 2010 में या 2013 की जो मतलब वर्जन होगा एमएस ऑफिस का, उसमें फाइल लिखा होगा, तो फाइल बटन पे क्लिक करके या ऑफिस बटन पे क्लिक करके आप सेव और सेव एज कर सकते हो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप कीबोर्ड से Ctrl+S से भी सेव कर सकते हो, Ctrl+S से भी सेव कर सकते हो। और तीसरा तरीका यह है कि आप F12 का यूज करके कीबोर्ड से F12 की से भी आप सेव एज कर सकते हो। ये तीन तरीके हैं। और ये आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि ये तीनों तरीके एक्सेल में भी मतलब एक काम आते हैं और पावर पॉइंट में भी, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थीसरस टूल इन एमएस वर्ड इन यूज फॉर, यानी एमएस वर्ड में जो थीसरस टूल है वो किस लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर है सिनोनियम वर्ड्स। सिनोनियम वर्ड्स के लिए थीसरस टूल का यूज होता है एमएस वर्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट और अबव। यानी इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं कि एमएस वर्ड 2016 में या इस अबव वर्जन में मतलब एक जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो कौन सा यूज होता है, तो उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है कैलबरी। कैलबरी यूज होता है 2007, 10, 13, 16, 19 सभी में, मतलब है कि ये सेम ही है कैलबरी फॉन्ट। ये आप लोगों ने याद रखना, ये बाय डिफॉल्ट है कैलबरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the default font size of a new Word document based on normal template in Word 2016 और above। यानी इसमें वो ये पूछ रहे हैं कि जो मतलब फ़ॉन्ट का साइज़ कितना है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होता है 2016 या इसके अबव वर्जन में। तो 2007 से लेकर 2007 से 2019 तक जो मतलब सेम ही मतलब है कि फ़ॉन्ट का साइज़ है वो है 11 पीटी, यानी 11 पीटी। ये आप लोगों ने याद कर लेना। तो इसकी थोड़ी सी आगे डिटेल भी आप लोगों को दे देता हूँ ताकि अच्छे से आप समझ सको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एमएस वर्ड 2007, 2016 या इससे अबव। तो 2007 से 2019 तक आप मतलब है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैलबरी फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल होता है। और मतलब है कि जो साइज़ इसका है वो है 11 पीटी। यहाँ पे लिखा हुआ है 11 पीटी। ये 2007, 16 और इससे अबव वर्जन में है। तो अगर बात करें 2003 की या इससे पहले की, तो उस वक्त मतलब है कि जो फ़ॉन्ट यूज़ होता था वो होता था टाइम न्यू रोमन। टाइम न्यू रोमन यूज़ होता था 2003 या इससे पहले। और अगर बात करें फ़ॉन्ट साइज़ था वो 12 यानी 12 फ़ॉन्ट साइज़ था। ये 2003 उससे पहले की बात हो रही है। एक लेकिन 2007, 10, 13, 16, 19 में 11 मतलब है कि फ़ॉन्ट मतलब है कि कैलबरी मतलब उस फ़ॉन्ट का नाम है जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है और उसका साइज़ कितना है 11। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ़ॉन्ट साइज अवेलेबल इन फ़ॉन्ट साइज टूल एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। तो इस सवाल में ये कह रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट जो फ़ॉन्ट साइज होता है अवेलेबल आपके फ़ॉन्ट टूल में, मतलब यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज टूल में और फॉर्मेटिंग टूल बार, तो वो कितना होता है। तो वो मतलब है कि मिनिमम होता है 8 और मैक्सिमम होता है 72 यानी 72, 8 से 72। यानी ये कह लो कि आपके जो फ़ॉन्ट टूल में या बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है सेट होता है एमएस वर्ड में वो कितना होता है, कम से कम 8 होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 72 होता है, 8 से 72। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो छोटे से छोटा एक कर सकते हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि छोटे से छोटा फ़ॉन्ट साइज आप एमएस वर्ड में कितना कर सकते हो, तो एक कर सकते हो। अगर ये पूछा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना कर सकते हो, तो 1638 आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। ये आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन अगर मतलब है कि फ़ॉन्ट साइज टूल की बात करें या बाय डिफ़ॉल्ट अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, वो कितना होगा, 8 से 72 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड रैप फीचर। तो द वर्ड रैप फीचर इसका क्या काम है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी। एमएस वर्ड में आप कुछ भी मतलब एक ऑटोमेटिकली मूव टेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, यानी एमएस वर्ड में कोई भी आप चीज़ मतलब पेज पे लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, तो जब वो उसकी लाइन खत्म हो जाती है, नेक्स्ट लाइन पे जब जो वो टेक्स्ट चला जाता है, तो वो नेक्स्ट लाइन पे जो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली चला जाता है, उस फीचर को हम रैप मतलब वर्ड रैप फीचर कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आएगी। यानी जो आप टेक्स्ट मतलब लिख रहे होते हैं, आगे लाइन खत्म हो जाती है, जो आगे जो लिख रहे होते हैं वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली चला जाता है, तो वो जो ऑटोमेटिकली चला जाता है नेक्स्ट लाइन पे, तो उस मतलब के फीचर को हम क्या कहते हैं, वर्ड रैप फीचर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ स्पेलिंग चेक इन एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड में हम शॉर्टकट की से हम कैसे स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। उसका राइट आंसर है F7। F7 की प्रेस करने से आप मतलब है कि स्पेलिंग चेक कर सकते हैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में। F7 सिंपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट ए कॉपीराइट सिंबल, यानी कौन सी शॉर्टकट की है जिससे आप क्रिएट कर सकते हैं कॉपीराइट सिंबल। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, Alt+Ctrl+C। Alt+Ctrl+C से आप मतलब एक कॉपीराइट सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉपीराइट सिंबल क्या होता है, ये कॉपीराइट सिंबल होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। इस तरह का होता है, सी बीच में लिखा हुआ, बस साइड में सर्कल लगा हुआ है, ये कॉपीराइट सिंबल है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड टेबल। यानी इस सवाल में ये कहना है कि एमएस वर्ड में आप मिनिमम कितने रो एंड कॉलम्स आप एमएस वर्ड में रो एंड कॉलम एमएस वर्ड टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम आप कितने कर सकते हैं, एक एंड एक, यानी एक रो और एक कॉलम ही आप मिनिमम एमएस वर्ड में मतलब एक इंसर्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट कैन बी इंसर्टेड इन एमएस वर्ड टेबल। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप मैक्सिमम मतलब है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम मतलब है कि इंसर्ट कर सकते हो एमएस वर्ड टेबल में। तो आप कॉलम कितने मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने कर सकते हो, तो 63 यानी 63 आप मैक्सिमम कॉलम आप कर सकते हो। और कम से कम आप रो एंड कॉलम्स कितने कर सकते हो, एक कॉलम और एक रो। तो यहाँ पे एक सवाल और भी बनता है कि यहाँ पे वो कॉलम का पूछ रहा है, मैक्सिमम कॉलम आप कितने कर सकते हो, 63 कर सकते हो। लेकिन वो ये मतलब एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम रोज आप कितनी मतलब इंसर्ट कर सकते हो। तो मैक्सिमम जो रो है एमएस वर्ड में वो आप कर सकते हो 32,767। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है, एमएस वर्ड में आप जो रोज मतलब इंसर्ट कर सकते हो 32,767। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है, तो इसका राइट आंसर है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन है, यानी पोर्ट्रेट इस तरह का होता है, इस तरह का पेज मतलब पे आप काम करना चाहते हैं, और जो लैंडस्केप होता है ये लैंडस्केप है। तो ये मतलब कहाँ पे होता है, ये पेज ओरिएंटेशन से आप इसकी सेटिंग और चेंजिंग कर सकते हो, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन यू कैन सेट फॉर ए ड्रॉप कैप। तो इस सवाल में ये कह रहे हैं कि आप मैक्सिमम कितनी मतलब है कि नंबर ऑफ लाइंस मतलब है कि सेट कर सकते हो ड्रॉप कैप में। तो इसका राइट आंसर है 10, यानी 10 लाइन आप कर सकते हो। तो आप लोगों को ड्रॉप कैप के बारे में पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने न्यूज़पेपर पर या किसी बुक पर देखा होगा कि एक लफ्ज़ बड़ा लिखा होता है, बाकी मतलब है कि उसके आगे लाइनें शुरू हो जाती हैं इस तरह की। तो ये मतलब एक ड्रॉप कैप है, ये बड़ा जो लेटर है ये ड्रॉप कैप है। तो ये मैक्सिमम आप कितनी लाइनों पर सेट कर सकते हो, मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 लाइनों पर कर सकते हो। लेकिन अगर पूछा जाए बाय डिफ़ॉल्ट आप कितनी लाइनों पर सेट कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट आप सिर्फ 3 लाइनों पर कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। और मिनिमम यानी थोड़े से थोड़े आप कितने कर सकते, बाय डिफ़ॉल्ट आप कितने कर सकते हो 3, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी कर सकते हो 10। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर डू यू यूज़ टू क्रिएट ए न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट। तो इस सवाल में वो ये पूछ रहे हैं कि एमएस वर्ड में आप क्रिएट करना चाहते हो न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट, या न्यूज़पेपर जैसा डॉक्यूमेंट, तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे। तो इसका राइट आंसर है कॉलम, सी ऑप्शन, कॉलम का आप यूज़ करेंगे, कॉलम का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कॉलम कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। तो इस नीचे पूछ रहे हैं कि आप एमएस कितने कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हो वर्ड डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम। तो यहाँ पे इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, नहीं तो आप कॉलम वो समझ जाओगे जो पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। कॉलम ये होता है यानी न्यूज़पेपर लाइक आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हो, तो इस तरह मतलब आप लोगों को पता होगा उर्दू में और इंग्लिश में, अगर न्यूज़पेपर है या उर्दू में है तो इसमें कॉलम की शक्ल में वो डेटा लिखा होता है। तो इस कॉलम की बात वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब है कि आप न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट किस पे बना सकते हो, कॉलम की शक्ल में। और हाउ मैनी कॉलम यू इंसर्ट एंड वर्ड डॉक्यूमेंट, आप कितने में मैक्सिमम कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हो, तो 45 यानी 45 आप 45 कॉलम मतलब एक इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे मतलब एक जो पीछे क्वेश्चन गुजरा उसमें टेबल की बात हो रही थी, जहाँ मतलब टेबल की अगर बात हो तो उसमें मतलब एक दूसरा कॉलम की बात हो रही, वो आप 63 कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब है कि ये न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट कॉलम की बात हो रही है, तो इसमें मतलब एक टेबल का कोई जिक्र नहीं होगा। तो इस चीज़ के जो तजाद है ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो हाउ मैनी कॉलम यू कैन इंसर्ट एंड वर्ड डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम कितने, 45 यानी 45 आप मतलब कॉलम इंसर्ट कर सकते हो एमएस वर्ड में। तो ये इस तरह का मतलब है कि न्यूज़पेपर आप डॉक्यूमेंट बना सकते हो, इस तरह की वो कॉलम होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेनू इज़ यूज टू क्लोज ए फाइल इन एमएस वर्ड। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि विच ऑप्शन फाइल मतलब कि किस ऑप्शन से आप एमएस वर्ड में फाइल को क्लोज कर सकते हैं। तो सिंपल है क्लोज, यानी यहाँ पे एक बटन होता है ऑफिस का, या ऑफिस का 2007 में ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन में फाइल कहते हैं। तो फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक क्लोज का ऑप्शन नजर आएगा। तो क्लोज पे क्लिक करके आप सिंपल एमएस वर्ड को क्लोज कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल नीचे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इससे मिलता जुलता ही है कि व्हाट इज शॉर्टकट की टू क्लोज एक्टिव डॉक्यूमेंट इन एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका राइट आंसर है Ctrl+F4, Ctrl+F4। और ये ऊपर वाला जो क्लोज है इनका सेम ही काम है, यानी जो एक्टिव डॉक्यूमेंट होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो क्लोज हो जाएगा।
तो शॉर्टकट की से आप कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F12 से। और दूसरे तरीके से करना चाहें तो आप यहाँ पे ऑफिस बटन या फाइल बटन पे क्लिक करके क्लोज पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मतलब एक एक्टिव जो मतलब है कि आपकी फाइल या डॉक्यूमेंट ओपन होगा वही क्लोज होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, आपकी MS वर्ड की एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगी। तो कंट्रोल प्लस F4 से भी आपका डॉक्यूमेंट ही क्लोज होगा, इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, क्लोज करना चाहते हैं MS वर्ड की या एक्सेल की या पावर पॉइंट की, तो आप क्या करेंगे, Alt प्लस F4 का यूज करेंगे। Alt प्लस F4 से एक्टिव एप्लीकेशन भी क्लोज हो जाती है और आपके अगर विंडो बंद करना चाहते हैं यानी अपना कंप्यूटर बंद करना चाहते हैं फिर भी Alt प्लस F4 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन नॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन, यानी इस वाले में ये पूछ रहे हैं कि MS वर्ड की एप्लीकेशन आप किस तरीके से बंद मतलब कि बंद क्लोज नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, फ्रॉम फाइल मेनू चूज क्लोज सब मेनू। इस तरीके से हम मतलब कि अपने MS वर्ड की एप्लीकेशन को बंद नहीं कर सकते, ये हमारा राइट आंसर बनता है। लेकिन जो तीन ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर ए ऑप्शन की बात करें तो चूज फाइल मेनू देन एग्जैक्ट सब मेनू, बिल्कुल यानी यहाँ पे जो ऑफिस बटन या फाइल बटन इस पर क्लिक करके एंड पे आप लोगों को एक एग्जैक्ट मतलब एक एग्जैक्ट का ऑप्शन नजर आता है, उस पर क्लिक करके भी आप बंद कर सकते हो। दूसरा तरीका आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप MS वर्ड की एप्लीकेशन एक्सेल की या पावर पॉइंट की बंद करना चाहते हैं तो Alt प्लस F4 से भी बंद कर सकते हैं और Alt प्लस F4 से आप अपनी विंडो यानी आप जो आप अपना कंप्यूटर भी शट डाउन कर सकते हैं Alt प्लस F4 से। और तीसरा तरीका है क्लिक X बटन ऑन टाइटल बार, यानी यहाँ पे जो मतलब है यहाँ पे जो क्लिक का बटन मतलब एक क्रॉस का निशान होता है, यहाँ पे क्लिक करके भी आप मतलब है कि बंद कर सकते हो MS वर्ड की एप्लीकेशन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वुड यू चूज टू सेव ए डॉक्यूमेंट विद न्यू नेम, यानी आप मतलब एक न्यू नेम से आप अपना डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो इसका राइट आंसर है आप करेंगे क्लिक फाइल यहाँ पे, यानी जो ऑफिस बटन या फाइल बटन 2007 की अगर MS वर्ड होगा उसमें ऑफिस बटन कहलाएंगे, नहीं तो फाइल बटन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आएगा सेव एज का, तो वहाँ से आप मतलब कि आप न्यू नेम से सेव करने के लिए सेव एज का यूज करेंगे। यानी आप डी ऑप्शन राइट है, क्लिक करेंगे आप फाइल पे और चूज करेंगे सेव एज होता है आप अगर कोई फाइल को न्यू नाम से सेव करना चाहते हैं तो सिंपल सेव के लिए आप सिंपल सेव करेंगे या कंट्रोल प्लस F करेंगे और सेव एज की शॉर्टकट की है F12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी सबस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि H की 2O, ये जो 2 नीचे है ये क्या है, ये सबस्क्रिप्ट है। तो इसकी शॉर्टकट की हमें बतानी है, तो इसकी शॉर्टकट की है ए ऑप्शन राइट है कंट्रोल प्लस इक्वल से आप मतलब एक सब्सक्राइबर मतलब एक यूज़ कर सकते हो। जो नीचे 2 आप मतलब लिखा हुआ है ये सब्सक्राइबर है, ये इसकी एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट इज सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, यानी यहाँ पे H की 2O यानी जो H के ऊपर 2 है ये सुपरस्क्रिप्ट है। और इसको शॉर्टकट में हम कीबोर्ड से कैसे लिख सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल से हम मतलब ये ऊपर वाले 2 लगा सकते हैं। तो इसको मतलब ये जो 2 साथ लिख के इसको सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद शॉर्टकट की से या अपने माउस दोनों से आप कर सकते हैं, मतलब माउस से या MS वर्ड में भी इसका ऑप्शन होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा। जो मतलब है कि नीचे अगर आप ताकत लिखना चाहते हैं तो सबस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे और क्या करेंगे कंट्रोल प्लस इक्वल इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप मतलब है कि ताकत को ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस N, तो इसका आप लोगों को पहले भी शॉर्टकट की इसकी बता चुका हूं कि इसका कंट्रोल प्लस N का काम होता है न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस N से हम न्यू डॉक्यूमेंट मतलब है कि ला सकते हैं। अगर मतलब एक ओपन फाइल की बात करें या न्यू फाइल ओपन फाइल की तो कंट्रोल प्लस O से ओपन फाइल और कंट्रोल प्लस N से न्यू डॉक्यूमेंट, ये आप लोगों ने याद रखना है, कंट्रोल प्लस N से न्यू डॉक्यूमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हीडर ऑफ द फूडर इज प्रिंटेड, तो इसका राइट आंसर है ऑन एवरी पेज, यानी बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जो पहले सेटिंग की होती है MS वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में। तो बाय डिफॉल्ट वो कह रहा है कि ऑन विच पेज द हीडर एंड फूडर मतलब किस पेज पर लगते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन एवरी पेज यानी हर पेज पर लग जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की मर्जी होती है जिस पेज पर हटाना चाहें तो वहाँ हटा भी सकते हैं। तो लेकिन बाय डिफॉल्ट ये हीडर एंड फूडर यानी जो हीडर होता है ये ऊपर होता है, यानी यहाँ पे हेडिंग या टाइटल वगैरह लिखा जाता है और जो फूटर होता है वो होता है नीचे, यहाँ पे मतलब पेज नंबर वगैरह लिखे जा सकते हैं। तो ये हीडर एंड फूटर मतलब है कि बाय डिफॉल्ट ऑन एवरी पेज पर लग जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस W इज यूज्ड फॉर, तो कंट्रोल प्लस W का यूज आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, इसका यूज सिंपल है क्लोज द करंट विंडो। इसका राइट आंसर है क्लोज द करंट विंडो के लिए कंट्रोल प्लस W का यूज किया जाता है, क्लोज द करंट विंडो, चाहे वो वर्ड की है एक्सेल की है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर, तो इसका राइट आंसर बनता है
आर्ट, मतलब जो ग्राफिक्स फॉर वर्ड प्रोसेसर, ग्राफिक्स के में क्या, ग्राफिक्स में आप क्या चीज़ मतलब कर सकते हैं या क्या चीज़ होती हैं, तो ग्राफिक्स में क्लिप आर्ट होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है MS वर्ड में। और ये किस टैब में होते हैं, ये मतलब है कि इंसर्ट टैब में होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकग्राउंड कलर आर इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इन नॉट विजिबल, यानी जो आपने बैकग्राउंड कलर को अप्लाई किया, इफेक्ट्स को अप्लाइड किया, तो ये आपको कहाँ पे नज़र नहीं आते, तो ये आप लोगों ने याद रखना है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू जब मतलब है कि आप प्रिंट प्रीव्यू पे आप मतलब जब चेक करेंगे तो आप लोगों को बैकग्राउंड कलर और मतलब इफेक्ट्स अप्लाइड जो आप लोगों ने किए होंगे वो आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे, लेकिन प्रिंट जब वो डॉक्यूमेंट आपका हो जाएगा तो उसके बाद वो नज़र आएंगे, ये आप लोगों ने याद रखना। लेकिन जो प्रिंट प्रीव्यू के वक्त बैकग्राउंड और इफेक्ट नज़र नहीं आते, इस सवाल में सिर्फ यही पूछ रहे हैं, तो इसका राइट है प्रिंट प्रीव्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। तो ये कॉलम किसकी बात हो रही है, जो न्यूज़पेपर लाइक जो डॉक्यूमेंट है, मतलब उस कॉलम की बात हो रही है। दूसरे कॉलम की बात होगी तो साथ मतलब एक टेबल का या रो का जिक्र होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये इसका पहला अगर की बात पहले ऑप्शन की बात करें, प्रिंट लेआउट कॉलम सब मेनू, यानी मतलब है कि आप जो प्रिंट लेआउट मतलब है कि जो प्रिंट लेआउट पे जाके आप कॉलम मतलब को मतलब है कि ओपन कर सकते हैं। प्रिंट लेआउट मतलब ये एक टैब का नाम है, प्रिंट लेआउट पे जाके आप कॉलम को ओपन कर सकते हैं, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि डबल क्लिक ऑन कॉलम स्पेस एंड रूलर, यानी यहाँ पे एक मतलब जो आपका रूलर होता है, ये आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो रूलर है यहाँ पे जो बीच में जो निशान है यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे या यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो फिर भी आप मतलब है कि कॉलम को ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका तो आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो एक मतलब है कि बटन है, दूसरा लेआउट पे जाके यानी लेआउट टैब पे जाके आप कॉलम को ओपन कर सकते हो इस तरह का न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, ये रूलर है, ये इसको रूलर बोलते हैं जो ब्रिक से ये यानी पैमाना, तो इस पे ये बीच पे जो क्लिक करके आप फिर भी मतलब है कि कॉलम को डबल क्लिक करके कॉलम को ओपन कर सकते हो। और तीसरा तरीका है, इसकी शॉर्टकट की है, प्रेस आल्ट प्लस ओ प्लस सी, प्रेस आल्ट प्लस ओ प्लस सी से भी आप मतलब कॉलम डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। ये तीन तरीके हैं। पहला तरीका प्रिंट लेआउट पे जाके कॉलम को ओपन कर सकते हो, दूसरा डबल क्लिक आप रूलर पे करोगे फिर भी आप कॉलम का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो, तीसरा है प्रेस ऑल्ट प्लस ओ प्लस सी। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। टू व्यू हीडर्स एंड फुटर्स यू मस्ट स्विच टू, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बी एंड सी, यानी आप हीडर्स एंड फुटर्स को व्यू कर सकते हो प्रिंट लेआउट व्यू से भी और प्रिंट प्रीव्यू मोड से भी आप हीडर्स एंड फुटर्स को व्यू कर सकते हो। तो बेसिकली MS वर्ड में जो हीडर का यूज होता है टाइटल वगैरह के लिए और जो फुटर का यूज होता है पेज नंबर वगैरह के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन्स ऑन द डैश टूल बार इन MS वर्ड, तो इसका राइट आंसर है हीडर एंड फुटर, यानी हीडर एंड फुटर टूल बार में बटन्स होते हैं। इंसर्ट डेट का भी बटन होता है, फॉर्मेट पेज नंबर का भी बटन होता है और इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट का भी बटन होता है। किस टूल बार में, हीडर एंड फुटर टूल बार में MS वर्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड काउंट कमांड ऑन द टूल्स मेनू डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड एज वेल एज द नंबर ऑफ डैश इन द करंट डॉक्यूमेंट, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव, यानी वर्ड काउंट कमांड से आप क्या चीजें मतलब काउंट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में सिंपल यही बताना है, तो इसका राइट आंसर है लाइन्स को भी काउंट किया जा सकता है, कैरेक्टर्स को भी, पैराग्राफ को भी, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। यानी ये जो वर्ड काउंट कमांड मतलब एक रिव्यू टैब में एक मतलब ऑप्शन होता है वर्ड काउंट का, इस पर आप क्लिक करके ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा वर्ड काउंट का। यहाँ से आप पेज, वर्ड्स, कैरेक्टर्स सभी को, पैराग्राफ सभी को आप काउंट मतलब कर सकते हो, देख सकते हो कि कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड हैं, कि हर चीज़ को आप इजीली देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज टू चेंज मार्जिन, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, यानी जो चेंज मार्जिन आप कहाँ से मतलब मार्जिन को चेंज कर सकते हो, तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से आप मार्जिन को चेंज कर सकते हो। तो मार्जिन का मतलब ये होता है कि ये एक पेज है, इसके राइट साइड पे टॉप, बॉटम और लेफ्ट साइड पे जो मतलब कि जगह होती है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। उसको हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये कहाँ से हम सेटिंग करते हैं, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैब इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंटेन ऑप्शन टू अप्लाई फॉन्ट इफेक्ट्स, तो इसका राइट आंसर है फॉन्ट टैब, यानी वो इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि किस टैब से आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में से अप्लाई कर सकते हो फॉन्ट इफेक्ट्स को, तो इसका राइट आंसर है फॉन्ट टैब से हम फॉन्ट इफेक्ट्स को हम अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट। तो फॉन्ट टैब से हम अपने डॉक्यूमेंट में फॉन्ट इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब कि फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ये फॉन्ट इफेक्ट्स है। अगर फॉन्ट स्टाइल की बात करें तो बोल्ड फॉन्ट स्टाइल है, इटैलिक, रेगुलर, ये सारे क्या हैं फॉन्ट स्टाइल है। लेकिन जो सुपरस्क्रिप्ट है ये फॉन्ट स्टाइल नहीं, फॉन्ट इफेक्ट्स है। तो मतलब ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है, इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+D। कंट्रोल+D से आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी दो शॉर्टकट कीज हैं, एक है कंट्रोल+Shift+F और कंट्रोल+Shift+P। इन दो शॉर्टकट से भी आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हो। और इसकी जो तीसरी है वो है कंट्रोल+D शॉर्टकट की। तो इससे आप फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो और फॉन्ट इफेक्ट्स को भी देख सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू मेल ए वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विद इन MS वर्ड। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। ऑफिस बटन पे जाना है सबसे पहले, सेंड टू और मेल रिसिपेंट। तो इसमें वो सिंपल ये कह रहे हैं कि आप MS वर्ड में किसी को मेल सेंड करना चाहते हो तो किस तरह करोगे। तो इसका राइट आंसर मतलब है कि आप लोगों को इसकी डिटेल थोड़ी सी बता देता हूँ कि 2007 की जो विंडो उसमें इस बटन को ऑफिस बटन कहते हैं। ये जो टॉप पे लेफ्ट साइड पे टॉप पे होता है इसको मतलब एक ऑफिस बटन कहते हैं। 2007 के वर्जन में MS ऑफिस का जो 2007 का वर्जन उसको हम ऑफिस बटन कहते हैं। लेकिन 2010, 13, 16 या इससे अबव जितने भी वर्जन उसमें हम इस बटन को फाइल बटन कहते हैं। तो फाइल बटन पे सिंपल आप लोगों ने क्लिक करना होगा और यहाँ पे ऑप्शन है सेंड का। सेंड के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो आगे आप ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप किसी को भी चाहें ईमेल कर सकते हो। तो यही क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि हम किस तरह मेल मतलब है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन, यानी ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, ऑफिस बटन या फाइल बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेंड टू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद मेल, यानी जिसको मेल सेंड करनी है या जो डेटा लिखना है वो जाके लिखेंगे। तो इस तरह कर सकते हैं ऑफिस बटन, सेंड टू, मेल रिसिपेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंशियल बिजनेस लेटर एलिमेंट्स इंक्लूड द। तो इस क्वेश्चन में यह कह रहे हैं कि जो असेंशियल बिजनेस लेटर है इसमें कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव, यानी असेंशियल बिजनेस लेटर में डेट भी होती है, एड्रेस भी होता है, उसके बाद मैसेज टाइप करना होता है, उसके बाद सिग्नेचर ब्लॉक, ये सारी चीज़ें होती हैं असेंशियल बिजनेस लेटर में। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड शुड यू ऑलवेज यू बिफोर सबमिटिंग ए डॉक्यूमेंट टू अदर। यानी मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे को अगर सेंड करना चाहते हो या कि किसी ने आपको बोला है वो डॉक्यूमेंट तैयार करके दो, उसको आप सेंड करने जा रहे हो तो उससे पहले आप क्या चीज़ हमेशा मतलब एक इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो। तो इसका राइट आंसर है स्पेलिंग एंड ग्रामर, यानी आप जब डॉक्यूमेंट मुकम्मल तैयार कर लेते हो तो एंड पर आप स्पेलिंग की जो मिस्टेक ना हो और ग्रामर की कोई मिस्टेक ना हो वो चेक करते हो। अगर कोई है तो आप ठीक करके फिर किसी को सेंड करोगे। तो इसका राइट आंसर है आप मतलब एंड पर क्या चीज़ें चेक करते हो किसी को डॉक्यूमेंट सेंड करने से पहले, स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फील्ड्स कोड। तो इसका राइट आंसर है Alt+F9। इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा कि जो डिस्प्ले फील्ड्स कोड है उसकी शॉर्टकट की क्या है, Alt+F9। Alt+F9 डिस्प्ले फील्ड कोड्स की शॉर्टकट की है, Alt+F9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, Shift+Enter। Shift+Enter इसका राइट आंसर है। यानी आप मतलब है कि इसका आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं कि लाइन ब्रेक के लिए आप शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Shift+Enter। यानी आपने एक लाइन मुकम्मल कर ली, दूसरी लाइन आप लोगों ने यहां तक लिखी और इसके बाद आप फिर मतलब है कि तीसरी लाइन स्टार्ट करना चाहते हो तो शॉर्टकट के जरिए आप कर सकते हो, Shift+Enter करेंगे। शिफ्ट की से कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करेंगे और साथ एंटर को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन पर आप मतलब है कि लिखना शुरू कर देंगे। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो शॉर्टकट की है मैनुअल लाइन ब्रेक की, तो उसका राइट आंसर है Shift+Enter। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। तो इसका राइट आंसर है एंटर की, यानी हम MS वर्ड में कोई पैराग्राफ न्यू मतलब नया पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसकी शॉर्टकट की है एंटर की। तो आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूंगा, जैसा कि मतलब मिसाल के तौर पर पहला पैरा आप लोगों ने मतलब एक लाइन है और एक आधी लाइन से आपने एक पैराग्राफ मतलब लिख लिया, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाने के लिए नेक्स्ट अगला पैराग्राफ लिखने के लिए आप सिंपल अपने कीबोर्ड से एंटर मतलब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएंगे। पैराग्राफ और लाइन ब्रेक में थोड़ा सा फर्क होता है, यानी यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं कि लाइन ब्रेक करने से जो इसमें लाइनों में फर्क है बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन जब आप मतलब है कि नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हो तो बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। और शॉर्टकट जो लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की है Shift+Enter और जो न्यू पैराग्राफ की शॉर्टकट की है एंटर, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्टेंट्स ऑफ ए मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इंफॉर्मेशन दैट इज सेम फॉर एवरी फॉर्म लेटर क्रिएटेड।
तो जो मेल मर्ज है इसको आप लोगों को थोड़ा सा मैं डीपली समझा देता हूँ ताकि आप लोग मतलब एक क्वेश्चन जिस तरह का भी पूछें आप लोगों को आ जाए। तो मेल मर्ज बेसिकली इसकी जो एग्जांपल आम एग्जांपल यही है कि आप मिसाल के तौर पर कोई लेटर है, कोई मैसेज है, कोई इन्विटेशन मतलब एक कोई आपने टाइप किया हुआ है, तो आप मतलब है कि आपके पास एग्जांपल के तौर पर एक लेटर है, वो आप लेटर तकरीबन 200 या 300 लोगों को सेंड कर मतलब एक करना चाहते हो। लेटर सेम ही है लेकिन जो 200 या 300 या 400 लोग होंगे उनका एड्रेस अलग-अलग होगा। तो मेल मर्ज यही काम करता है। इसमें मतलब है कि दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है मेल मर्ज, एक इसमें डेटा सोर्स होता है और दूसरा मेन डॉक्यूमेंट होता है। तो जो डेटा सोर्स का मतलब ये होता है कि जिस लोगों को आप लोगों ने सेंड करना है उनके नेम, उनका एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर, उनकी सारी डिटेल। और जो मेन डॉक्यूमेंट होता है उसमें होता है जो आप किसी को लेटर सेंड कर रहे हैं या लेबल्स या ईमेल, मतलब है कि 2 या 300 लोगों को आप लोगों ने सेम ईमेल अलग अलग लोगों को सेंड करने के लिए हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी कि मेल मर्ज क्या चीज़ है। तो इसमें इस क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं कि विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ ए मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, इंफॉर्मेशन दैट इज सेम, मतलब इंफॉर्मेशन सेम फॉर एवरी फॉर्म लेटर क्रिएटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वर्ड 2007 और अबव द जूम इज प्लेस्ड ऑन। तो इसका राइट आंसर है ए एंड सी बाथ, यानी जो मतलब है कि आप MS वर्ड की 2007 में या 2010 या 2016 में जो आप मतलब है इसकी जो जूम परसेंटेज मतलब बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप व्यू टैब से भी कर सकते हैं। व्यू टैब मतलब एक पूरा प्रॉपर टैब होता है व्यू टैब में जाके आप मतलब है कि जूम का आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप 100% बाई डिफ़ॉल्ट 100% जूम परसेंटेज होती है MS वर्ड में, इससे कम भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी। और दूसरा तरीका है स्टेटस बार यहाँ पे मतलब एक आप लोगों को MS वर्ड जब ओपन करेंगे यहाँ पे आप लोगों को मतलब एक ऑप्शन मिल रहा होता है जिससे आप जूम ज़्यादा भी पेज को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं जूम परसेंटेज के MS वर्ड में, एक था व्यू टैब से जाके और दूसरा है स्टेटस बार से भी आप जूम परसेंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बताता चलूँ कि जैसा कि दो मतलब एक MS वर्ड में जो जूम परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, तो वो मिनिमम 10% होती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। मिनिमम 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 500%, ये आप लोगों ने याद रखना है। मिनिमम जो आप जूम परसेंट कर सकते हैं वो 10 है और ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हीडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, टू अलाउ पेज हीडर्स एंड फुटर्स अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड। यानी उस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं व्हाट इज पर्पस, मतलब किस लिए आप मतलब है कि इंसर्ट करते हो हीडर एंड फुटर को अपने डॉक्यूमेंट में। उसका मेन पर्पस यही होता है हीडर्स एंड फुटर्स का लगाने का, टू अलाउ पेज हीडर्स एंड फुटर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड, यानी प्रिंट मतलब है कि अपने डॉक्यूमेंट में हम हीडर्स एंड फुटर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। क्यों करवाना चाहते हैं, उसकी वजह ये होती है कि इसमें मतलब है कि टाइटल वगैरह लिखा होता है, हीडर ऊपर टाइटल लिखते हैं टाइटल वगैरह, और फुटर के लिखते हैं फुटर पर, फुटर नीचे होता है इस पर लिखते हैं पेज नंबर वगैरह। तो मतलब एक डॉक्यूमेंट पर टाइटल और पेज नंबर को प्रिंट करवाना मतलब है कि ठीक होता है, इससे मतलब डॉक्यूमेंट सही तरह समझ में आता है, तो इसलिए मतलब है कि ये प्रिंट लाजमी करवाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी यही है, टू अलाउ पेज हीडर्स एंड फुटर्स अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट विन प्रिंटर, मतलब एक प्रिंटर करवाने के लिए हम हीडर्स एंड फुटर का यूज़ करते हैं, इसलिए इसका पर्पज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉर्डर्स कैन बी अप्लाई टू। तो इसका राइट आंसर है सेल्स, पैराग्राफ, टेक्स्ट, यानी ऑल ऑफ अबव। हाँ, ये जो बॉर्डर्स है ये हम अप्लाई कर सकते हैं, सेल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ पर भी और टेक्स्ट पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग फाइंड कमांड इन MS वर्ड वी कैन सर्च। तो इसका राइट आंसर है कैरेक्टर्स को भी हम सर्च कर सकते हैं, फॉर्मेट्स को भी, सिंबल को भी, इसका भी राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। यानी यूजिंग फाइंड कमांड, फाइंड कमांड से हम क्या चीज़ें MS वर्ड में फाइंड कर सकते हैं, कैरेक्टर्स, फॉर्मेट्स, सिंबल। तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F, और इसकी दूसरी शॉर्टकट की है Ctrl+G, यानी Ctrl+G से भी हम इसी सेम विंडो पर पहुंचेंगे फाइंड एंड रिप्लेस की, और Ctrl+H से भी यही सेम काम कर सकते हैं, जहाँ पे हम मतलब फाइंड Ctrl+H करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस वाला एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें हम फाइंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, गो टू भी कर सकते हैं। उनकी तीन शॉर्टकट की हैं, एक ही डायलॉग बॉक्स की तीन शॉर्टकट की हैं, Ctrl+F, Ctrl+G और Ctrl+H। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है Ctrl+J यूज्ड फॉर। तो इसका राइट आंसर है अलाइन जस्टिफाई। अलाइन जस्टिफाई करने के लिए हम Ctrl+J का यूज़ करते हैं। अलाइन जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों, मतलब है कि जो ये हमारा डेटा लिखा हुआ है राइट साइड से भी बराबर हो और लेफ्ट साइड भी बराबर हो, इसको हम अलाइन जस्टिफाई बोलते हैं। तो इसके अलावा और भी 4 तरह के अलाइन होते हैं। नंबर 1 पे एक अलाइन होता है अलाइन लेफ्ट, यानी अलाइन लेफ्ट का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड पे तो लाइनें बिल्कुल बराबर आएंगी, लेकिन राइट साइड पे कुछ ज़्यादा होंगी, कुछ बड़ी होंगी, कुछ छोटी होंगी। नंबर 2 पे है अलाइन राइट। अलाइन राइट की शॉर्टकट की है Ctrl+R। तो अलाइन राइट का मतलब ये होता है कि राइट साइड से तो सारी लाइनें बराबर होंगी, लेकिन लेफ्ट साइड से कुछ बड़ी होंगी, कुछ छोटी होंगी।
नंबर थर्ड पे है अलाइन सेंटर, तो मतलब है कि बराबर सेंटर में लाइनें सारी मतलब है कि होंगी, सेंटर में उसकी सेटिंग हो जाएगी। तो नंबर 4 पे है अलाइन जस्टिफाई, तो अलाइन जस्टिफाई इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे। तो अलाइन जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि यहाँ से भी बिल्कुल बराबर लाइनें होंगी और यहाँ से भी राइट से भी और लेफ्ट से भी लाइनें बिल्कुल बराबर होंगी, उसको हम जस्टिफाई बोलते हैं। तो ये सारी मतलब इसको आप लोगों ने याद रखना है कि 4 तरह की अलाइंस होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन होम रिबन, तो इसका राइट आंसर है कॉलम, यानी होम रिबन, एमएस वर्ड के होम मतलब है कि रिबन में क्या चीज़ नहीं होती, कॉलम नहीं होते। कॉलम का मतलब होता है मतलब है कि जो न्यूज़पेपर लाइक कोई डॉक्यूमेंट हम तैयार करना चाहते हैं तो उसमें हम कॉलम्स का यूज़ करते हैं। तो ये मतलब है कि पेज लेआउट मेरे ख्याल में ये लेआउट व्यू में मुझे पक्का अभी याद नहीं है, तो लेकिन ये मतलब है कि होम मतलब है कि रिबन में कॉलम नहीं होते, लेकिन कॉलम का इस्तेमाल यह है कि न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम कॉलम का यूज़ करते हैं। तो बाकी ये फ़ॉन्ट कलर, चेंज स्टाइल और फ़ॉन्ट ये सारे होम रिबन में होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ़ यू नीड टू मूव ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है लेकिन उन्होंने थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, कट एंड पेस्ट। यानी वो यही कह रहे हैं कि मतलब किस ऑपरेशन से आप मतलब कि टेक्स्ट के एक ब्लॉक को मूव कर सकते हो। तो हम सबसे बी ऑप्शन राइट है, हम सबसे पहले कट करेंगे और उसके बाद किसी और जगह पे पेस्ट कर देंगे। यानी कट का मतलब ये होता है कि आपका ये मतलब कि पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको यहाँ से आप कट करेंगे तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट जगह पे या नेक्स्ट पेज पे आप पेस्ट करेंगे तो वहाँ पे चला जाएगा, पहली जगह से खत्म हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कट कहते हैं। तो एक होता है कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी का मतलब ये होता है कि मतलब है कि यहाँ पे डेटा है, इसको आप कॉपी किया तो यहाँ पे भी डेटा रहेगा और नेक्स्ट जगह पे भी आप जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब है कि जो टेक्स्ट का ब्लॉक है इसको मूव करने का हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, कट करते हैं सबसे पहले, जिसकी कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स, और जहाँ के पेस्ट करते हैं और पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विद विच व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपेयर ऑन प्रिंटेड पेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रिंट लेआउट। यानी वो ये कह रहे हैं कि किस व्यू से आप मतलब है कि टेक्स्ट प्रिंट का मतलब प्रिंट के दौरान या प्रिंट करने से पहले आप किस व्यू से टेक्स्ट को और ग्राफिक्स को मतलब है कि व्यू कर सकते हो, देख सकते हो। तो वो हम कर सकते हैं प्रिंट लेआउट से। भाई प्रिंट करने से पहले हम प्रिंट लेआउट व्यू से जाके हम देखेंगे कि टेक्स्ट हमारा जो है वो किस तरह आ रहा है, उसमें जो मतलब ग्राफिक्स वगैरह हैं वो किस तरह शो हो रहे हैं। तो ये हम प्रिंट लेआउट व्यू से और प्रिंट प्रीव्यू से दोनों से ही देख सकते हैं। तो उसका राइट आंसर है प्रिंट लेआउट व्यू से हम टेक्स्ट को भी देख सकते हैं और ग्राफिक्स को भी, जो हमने डॉक्यूमेंट में या अपने पेज पर मतलब है कि लिखा होता है या ग्राफिक्स वगैरह ऐड किया होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एमएस वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प। तो एमएस वर्ड में जो मतलब हम रूलर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। यानी हम रूलर की मदद से टू सेट टैब्स को भी सेट कर सकते हैं, टू सेट इंडेंट्स को भी आप सेट कर सकते हैं, टू चेंज मार्जिन, टू चेंज पेज मार्जिन, यानी हम पेज मार्जिन को भी सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को रूलर का पता होना चाहिए। तो ये मतलब है कि रूलर मतलब ये जो है आप लोगों को ये जो रूलर है इसको उर्दू में पैमाना कहते हैं। ये जो मतलब है कि ये रूलर है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम सेट टैब्स भी कर सकते हैं, सेट इंडेक्स भी कर सकते हैं और चेंज मार्जिन भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि जो रूलर है इसमें मतलब है कि 4 यानी 4 इंडेंट्स भी होते हैं। तो 4 इंडेंट्स के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 लेफ्ट साइड पे इंडेंट्स होते हैं, 3 लेफ्ट साइड पे इंडेंट होते हैं और एक राइट साइड पे। तो 3 जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो कौन सा होता है, ऊपर होता है जो फर्स्ट लाइन, उसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, यानी जो सबसे ऊपर होता है उसको फर्स्ट लाइन इंडेंट। और इस पैमाने के बीच में एक होता है वो होता है हैंगिंग इंडेंट, और एक नीचे होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट इंडेंट। यानी लेफ्ट साइड पे 3 इंडेंट होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड पे 3 इंडेंट होते हैं, एक होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट, और एक राइट साइड पे होता है उसको बोलते हैं राइट इंडेंट। ये 4 इंडेंट्स होते हैं, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ए कलेक्शन ऑफ ए प्री डिफाइंड डिजाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम। तो इसका राइट आंसर है थीम। यानी मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि एमएस वर्ड में जो मतलब प्री डिफाइंड डिजाइन यानी जो बने बनाए टेम्पलेट या बने बनाए जो पेज होते हैं उसको वो कहाँ पे होते हैं, तो वो होते हैं थीम में होते हैं। या आप लोगों ने याद रखना है जो बने बनाए डिज़ाइन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, बने बनाए डिज़ाइन या कलर स्कीम वो कहाँ पे होती है, थीम ऑप्शन पे होते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है होम की। तो होम की का क्या मतलब है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, मूव द कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन। होम की का मतलब होम की को हम जब प्रेस करेंगे तो हम मतलब है कि मूव द कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन, यानी हम लाइन की स्टार्ट पे पहुंच जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये एक लाइन है तो यहाँ पे कर्सर हमारा बिगिनिंग कर रहा है। ये आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए, ये जो मतलब है कि कर्सर की आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बता दूं, ये कर्सर है मतलब एक जो लाइन जो ब्लैक कलर की ऊपर से छोटी सी लाइन होती है वो ब्लिंक कर रही होती है तो उसको हम कर्सर बोलते हैं। तो जब हम
होम की को प्रेस करते हैं, ये एक लाइन है, तो यहाँ पे कर्सर हमारा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जब हम होम की को प्रेस करेंगे तो ये कर्सर है, ये स्टार्ट में आ जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, होम की का यही यूज़ है। मूव द कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन, यानी बिगिनिंग लाइन के शुरू में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड की। तो एंड की का मतलब काम होम की के बिल्कुल मुखालफ है, यानी वो मतलब है कि जो होम की है वो स्टार्ट में आती है, तो जो एंड की है इसका राइट आंसर है मूव द कर्सर ऑफ द एंड ऑफ द लाइन, यानी वो लाइन के एंड पर चला जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मतलब है कि की है, मतलब यहाँ पे जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो जब हम एंड की प्रेस करेंगे तो ये लाइन की एंड पर कर्सर चला जाएगा। बस यही इसका काम है एंड की का। तो एंड की हमारी होम की, एंड की ये हमारे कीबोर्ड पर कीज होती हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस होम इज यूज टू, यानी कंट्रोल प्लस होम जब हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट यानी जो जितना भी आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया, 1 पेज का या 100 पेज का है, जब आप कंट्रोल प्लस होम को यूज़ करेंगे तो आप मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्ट में आप पहुंच जाएंगे। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एंड टू एंड इज यूज टू। तो कंट्रोल प्लस एंड का वही यूज़ है जो उसका उल्ट यूज़ है, जो मतलब है कि कंट्रोल प्लस होम के उल्ट यूज़ है। यानी कंट्रोल प्लस एंड से हम मतलब है कि बी ऑप्शन इसका राइट है, मूव द कर्सर टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी मतलब है कि कंट्रोल प्लस एंड की से हम डॉक्यूमेंट के एंड पर पहुंच जाएंगे। चाहे आपका 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, 50 का है या 2 पेज का है, तो आप जब कंट्रोल प्लस एंड की हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो हम डॉक्यूमेंट के एंड पर पहुँच जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मूड्स इन्वॉल्व्स। तो इसका राइट आंसर है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, यानी मतलब है कि आप पेज आपका पोर्ट्राइट बोलते हैं, ये मतलब इस तरह ऊपर से नीचे ये पोर्ट्राइट है, ये पेज पोर्ट्राइट, इसको पोर्ट्राइट कहते हैं, और जो लैंडस्केप है वो ये पेज है। तो ये मतलब है कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप हम कहाँ से मतलब है कि इसको कर सकते हैं, मतलब है कि लगा सकते हैं, इसकी चेंजिंग कर सकते हैं, तो वो है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से हम मतलब कि पेज की पोर्ट्रेट है तो लैंडस्केप कर सकते हैं, लैंडस्केप है तो पोर्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा